अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2 से 3 टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे एवरेज यानी औसत। औसत किस तरह से मालूम करते हैं? एवरेज इक्वल टू सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। एवरेज को हम उर्दू में क्या कहेंगे? औसत यानी आदात का मजमुआ, आदात की तादाद। अगर आदात का मजमुआ मालूम करना रहा तो हम क्या लिखेंगे? औसत। औसत ज़रब के आ जाएंगे या आदात की तादाद उधर चल जाएंगे तो आदात की तादाद। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आदात की तादाद मालूम करना रहा तो ये क्या हो जाएगा? आदात का मजमुआ औसत के क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। या फिर ये औसत क्या आ जाएगा? आदात के मजमुए के बटे में आ जाएगा और आदात की तादाद इधर चल जाएंगे। इस तरह से ये फॉर्मूला है। आप देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से। देखिए, फाइंड द एवरेज। एवरेज किस तरह से मालूम करना है हम आपको बताते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ 10, 20, 30, 40 एंड 50। इन सब का हमको क्या करना है? प्लस करना है। तो एवरेज 10 में 20, 30, 40 और 50 इन सब की जमा करना है। तो 50 इस तरह से। और यहाँ पे कितने नंबर्स दिए हुए? 5। 1, 2, 3, 4, 5। 5 ही नंबर दिए हुए थे तो हम 5 नंबर्स की जमा कर रहे हैं ऊपर, तो नीचे 5 लिखेंगे। ऊपर 4 नंबर की जमा कर रहे हैं तो नीचे 4 लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ 50 एक हो गया, 40 एक हो गया, 30 एक हो गया, 20 एक हो गया और 10 एक। अब जमा करेंगे 50 4 90, 90 में 3 मिला, 30 मिला दो, कितना हो गया? 120। 120 में 20 मिला, 140 और एक 10 में 150। इन सब की जमा करें तो 150 हो गया। 5 से हम कट करेंगे तो 5 का 5, 5 दिया 15 और ये 0 का 0, यानी हमारा जॉब कितना आ गया? 30। इस तरह से करना है। खाली आपको ये नंबर्स की जमा करना है और देखना है किस तरह से। और डिवाइड में 5 नंबर है तो 5 से करना है, 4 नंबर है तो 4, 3 है तो 3। जितने भी नंबर्स यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे हम प्लस करेंगे, उतने ही नंबर्स का हम क्या करेंगे? उतने ही नंबर से हम क्या करेंगे? उसको डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर 5 नंबर्स थे तो 5 नंबर से करेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। The marks of 5 students in mathematics are 60, 75, 80, 85 and 90. Find the average marks. अब हमारे पास कितने? 5 स्टूडेंट्स हैं किसके? मैथमेटिक्स के। उनको मैथमेटिक्स के उनको कितने नंबर्स मिले? एक को मिले 60, एक को 75, एक को 80, एक को 85, एक को 90 मिले। हमको फाइंड करना है एवरेज इनका। तो यहाँ पर हम नंबर्स लिख देंगे। तो क्या है? 60 जमा 75 जमा 80 जमा 25 जमा 90। कितने स्टूडेंट्स हैं? 5 है। यहाँ पर भी लिखे 1, 2, 3, 4, 5। तो हम इसको क्या करेंगे? 5 से कट करेंगे और इन सब की आपको क्या करना है? जमा करना है। तो हम जमा करेंगे। देखो 0 है तो देखिए इसका आंसर क्या आ गया हमारा? 390 आ गया। 390 को 5 से कट करेंगे। अब 339 तो नहीं आता, उससे छोटा क्या है? 35 है जो 5 के पार में होता है। 5 का 5, 5 7 कितना हो गया? 35। कितने बचे? 36, 37, 38, 39। कितने बचे? 4। तो ये 4 0 के लगे कितने बन जाएंगे? 40। तो 5 8 कितना हो जाएगा? 40। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 78। इस तरह से हमारा ये ऑप्शन आ गया, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिए हुआ है? The average of 4 numbers is 25. If 3 numbers are 20, 22 and 28, find the 4th number. हमारे पास क्या दिया है? एवरेज दिया हुआ है। 4 नंबर दिए हुए हैं। कितना है? 25 है। और 3 नंबर कितने हैं? 20, 22, 28 दिया है। फाइंड द, हमको क्या करना है? चौथा नंबर मालूम करना है। टोटल नंबर कितने हैं? 4 नंबर्स है। कितने दिए हुए हैं? 25। तो ये हम क्या करेंगे? 25 को क्या करेंगे? 4 से ज़्यादा देंगे। 25 चौक कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। मतलब 4 नंबर का कितना आता? 100 आता है। ये 1 नंबर का था, 4 नंबर है, उसका क्या है? एवरेज कितना है? 25 है। तो 25 चौक कितना हो गया? 100 हो गया। सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स। पहले 3 नंबर्स कौन से है? 20 है, 22 है, 28 है। 20, 22, 28। तो कितना? 8 और 2 10 सिफा हासिल का 2 2 4 2 6 और 1 कितना हो गया? 7। 28, 22 और 20 कितना हो गया? 70 हो गया। अब हम क्या करेंगे? ये 3 नंबर मिलाए तो 70 हो गया। हमको चौथा नंबर मालूम करना है। तो 4th नंबर हमारा, पूरे नंबर्स टोटल नंबर कितने हैं? 100 है। तो 100 में से 3 नंबर को माइनस कर दो। 3 नंबर कितने आ गए? 70 आ गए। तो 70 से मनफी कर दो। 100 में 70 गए तो कितना आ गया? 30। इस तरह से हमें क्या करना था? क्वेश्चन को हल करना था। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट इज़ 50 kg। कितने 6 स्टूडेंट का इस कितने हैं 50 kg के। इफ़ वन फ्यू स्टूडेंट ज्वाइन एंड द न्यू एवरेज बिकम 51 kg, फाइंड द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट। हमें न्यू स्टूडेंट्स का वेट मालूम करना है। सवाल उर्दू में देखते हैं। 6 तलबा का औसत वज़न 50 किलोग्राम है। अगर एक नया तालिब इल्म शामिल हो जाए और नई औसत 51 किलोग्राम हो जाए तो नए तलबा इल्म का वज़न मालूम कीजिए। हमको नए स्टूडेंट का वेट मालूम करना है। तो टोटल वेट 6 स्टूडेंट्स है, 6 स्टूडेंट्स का वज़न कितना है 50 किलो है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वेट क्या करेंगे 6 स्टूडेंट का मालूम करेंगे। तो 6 को 50 से ज़रब दो तो ये कितना हो गया, 5 6 की 30 लिख दो और लास्ट वाला 0 लगा दो, कितना आ जाएगा 50 6 की कितना हो गया 300 हो गया। यानी 6 स्टूडेंट्स का वेट कितना है 300 kg है। हमको 7वें स्टूडेंट्स का मालूम करना। 7वें स्टूडेंट आ गया तो 51 किलो हो जा रहा। टोटल वेट ऑफ 7 स्टूडेंट और एक न्यू स्टूडेंट आ रहा तो 7 स्टूडेंट। पहले 6 स्टूडेंट थे, एक नया स्टूडेंट आ गया तो कितना हो गया 7 हो गया। और उसका वज़न कितना है 51 है। तो 7 को हम क्या करेंगे 51 से ज़रब देंगे तो कितना आ गया 357 आ गया। अब ये 357 को हमको क्या करना है 357 में से 300 निकाले तो नए स्टूडेंट का वेट मालूम हो जाएगा। वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट, तो नए स्टूडेंट का वेट कितना था 7 स्टूडेंट का वेट कितना आ गया था हमारे पास पहले 357 आ गया। और पहले 6 स्टूडेंट का वेट कितना आ गया 300 आ गया, मनफी करने पर कितना आ गया 57 आ गया। इसी तरह से आपको एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमारे नए स्टूडेंट का वेट कितना आ गया 57 kg आ गया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन रहा तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और क्वेश्चन इस तरह की प्रैक्टिस करना है तो टेलीग्राम को आप क्या कीजिए ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पर नोट्स और नए नए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए और एक टॉपिक देखते हैं। एक टॉपिक देखते हैं, लेकिन उसमें से हम सिर्फ क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे फॉर्मूले ही देखेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमें पेपर्स भी सॉल्व करना है और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्योंकि जो इजी टॉपिक है जो हम फार्मूले के थ्रू कर सकते हैं वही सारे क्वेश्चंस के लिए हम सिर्फ है तो आपको कुछ यूनिट्स क्या करेंगे सिर्फ ज़ाब्ते ही समझाएंगे। तो आज हम ये भी ले लेंगे एवरेज के साथ साथ क्या है क़ुव्वत नुमा के उसूल, लॉ ऑफ इंडाइसिस दिए हुए हैं। देखिए इफ़ m एंड n आर इंटीजर्स देन m और n क्या है सही आदाद हो तो ये देखिए इस तरह से a पावर में m दिए हुए है ज़रब an दिए हुआ है। जब भी दोनों का बेस मतलब यहाँ नीचे देखिए क़ायदा क्या है बेस क्या है सेम है और ज़रब में है तो उसे एक बार लिखते हैं और जो पावर में है उनकी क्या करते हैं जमा करते हैं। ये ज़ाब्ते आपको याद रहना है। कभी भी अगर बेस सेम रहा और पावर में और ज़रब में रहा तो उसके क्या करते हैं जमा करते हैं। बेस यहाँ पर सेम है तो सेम लिखेंगे, बस यहाँ पर क्या है डिवीज़न है तो यहाँ पर क्या करते हैं पावर में हम क्या करेंगे मनफी करेंगे, पावर में क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। फिर a मल्टीप्लाई बाय b, दोनों भी बेस अलग अलग है तो हम क्या करेंगे a और b अलग है लेकिन पावर में ब्रैकेट के क्या दिए हुए m दिए, मतलब ये m किसका है a का भी है और m किसका है b का भी है। इस तरह से लिखेंगे। a रेज़ टू माइनस m दिया हुआ है तो ये जो माइनस m है तो डिवाइड में क्या हो जाएगा वो प्लस में हो जाता, तो ये क्या a रेज़ टू माइनस m तो ऊपर लिखेंगे एक और डिवाइड में क्या आ जाएगा a रेज़ टू m आ जाएगा, मतलब वो प्लस में आ जाएगा। फिर 5वां है a रेज़ टू पावर में m दिया फिर ब्रैकेट रेज़ टू n दिया हुआ है, मतलब ये दोनों भी क्या है एक दूसरे के मल्टीप्लाई में तो a इंटू mn मतलब इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं a पावर में m मल्टीप्लाई बाय n, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दिए हुए छठा दिया हुआ है a बटे b दिया हुआ है ब्रैकेट रेज़ टू m दिया, मतलब ये जो ब्रैकेट के ऊपर m है वो किसका m है a का भी m है और b का भी m है। एग्जाम्पल में आपको 2 4 ऐसे इस तरह से दिए जाएगा तो a रेज़ टू m तो यहाँ लिखेंगे a रेज़ टू m और साथ में क्या लिखेंगे b रेज़ टू m लिखेंगे, b पावर में m भी बोल सकते हैं। यहाँ पर a के पावर में माइनस m दिया हुआ है, a बटे b पावर में क्या दिया है माइनस m दिया हुआ है।
ए बटे बी के पावर में क्या दिया हुआ है, माइनस एम दिए हुआ है। जब भी माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, ए रेस टू माइनस एम होगा। लेकिन अभी हमने देखिए माइनस में रहा तो क्या हो जाता, डिवाइड में हो जाता। तो हम ये इसको है ना डायरेक्ट कर देंगे, ए पावर में एम है, यहाँ माइनस है तो इसको क्या करना है, प्लस में एम लिख देना। और ये जो ए बटे बी है तो इसको क्या लिख देने का, बी बटे ए लिख देने का, रेसिप्रोकल कर देने का, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। अब ये देखो ए रेस टू पावर में 0 है तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ए पावर में 2 पावर में 0 है तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ए के पावर में 1 है तो ए के पावर में 1 है तो ए लिखेंगे, तो 8 लिखेंगे। अगर एग्जाम्पल में 2 पावर में 1 रहा तो क्या लिखते, 2 ही लिखते। लेकिन 2 के पावर में 2 रहा तो 2 2 ज़ा क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 2 के पावर में 3 है, मतलब 2 2 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा नहीं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इस तरह से 2 के पावर में 3 है तो 2 को कितने टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। इस तरह से फिर ए रेस टू पावर में एम एन है तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए रेस टू पावर में एम और ब्रैकेट रेस टू 1/n, इस तरह से। फिर यहाँ पर उसी को हमने लिखे एम एन को, सेम वही है, बस इसको अंदर लिखे 1/n और इसको इस तरह से ब्रैकेट को एम दी। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये ज़ाब्ते आप समझ लीजिए, 1 से 2 बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ई बाल भारती वेबसाइट पे आपको क्लास 8 की बुक्स मिलेंगी, उसमें ये चैप्टर है, आप चाहे तो वहाँ से ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट कर ज़रूर बताएंगे कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा लेना है, कौन सा समझाना है जिसमें आपको कन्फ्यूजन है या आपको जो चैप्टर हार्ड जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।